सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय और इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और कल रात जब हम सब मिलकर पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे, हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें हमने भजन संहिता अध्याय 27 को पढ़ा। और उसमें एक वचन जो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, उसी वक्त उसने मुझे छुआ और उसी वचन को मैं आज सबके साथ बांटना चाहूँगी। और वो वचन है भजन संहिता अध्याय 7 उसका 5वां वचन कि विपत्ति के दिन तो वह मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा, वह मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा लेगा, वह मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। बेसिकली ये जो वचन है, ये वचन आज का जो ये पैंडेमिक सीजन चल रहा है, ये जो कठोर सीजन चल रहा है जिसमें हम बहुत हताश हैं, घबराए हुए हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या आसरा है, क्या वास्तविकता में हमारा कोई सहारा है, क्या वास्तविकता में हम कहीं ऐसी जगह जाकर छिप सकते हैं जहां से हम बच जाएं। क्योंकि ये पैंडेमिक सीज़न है और ये बहुत ही ज़्यादा खराब समय चल रहा है पूरे विश्व भर में। तो ये वचन बताता है कि जब विपत्ति आएगी, जब विपत्ति के दिन आएंगे, तब प्रभु हमें अपने मंडप में छिपा लेगा। प्रभु हमारे चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना देगा, एक ऐसा मंडप बना देगा जिसमें हम बच जाएंगे, जिसमें हम छिप जाएंगे। वो हमें गुप्त तंबू में जाकर छिपा देगा ताकि विपत्ति की घड़ी जो है वो हम पर ना आए, और ऊंचे चट्टान पे चढ़ा देगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला वचन है और इस कठिन समय में हमें सहारा देने वाला, हमारे विश्वास को मजबूत करने वाला कि परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें बचाएगा, जिसका वायदा है कि वो हमें विपत्ति के दिन बचाएगा, छिपाएगा। पर कब? इसका जो मेन हेडिंग है वो है परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा। जब हम अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखेंगे, जब हम अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखेंगे कि हाँ परमेश्वर है, प्रभु यीशु हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एक बार में हमारे सारे मोल को चुकाकर हमें छुड़ा लिया, वो प्रभु हमसे कहता है मुझ पर विश्वास रखो। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 11 उसके 40वें पद में, जब प्रभु यीशु वापस आते हैं और मार्था और मरियम से मिलते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो जाती है, तो प्रभु यीशु मार्था से यही कहते हैं, अगर तुम विश्वास रखोगी तो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखोगी। ठीक इसी प्रकार प्रभु आज इस कठिन समय में भी हमसे कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं तुम्हें छिपा लूंगा, मैं तुम्हें उस विपत्ति से बचा लूंगा, छुड़ा लूंगा, ऊंचे स्थान पे चढ़ा दूंगा, वो तुम्हें नहीं छुएगी, क्योंकि तुम मेरे पवित्र बनाए घेरे में हो, मेरे पवित्र बनाए मंडप में हो। इसलिए हमें इस कठिन समय में हारना नहीं है, हमें अपने प्रभु पे विश्वास रखना है। प्रभु कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 366 बार बाइबल में ये वचन लिखा गया है और हम जानते हैं कि एक साल में केवल 365 ही दिन होते हैं, फिर भी प्रभु ने एक दिन बढ़ा के इस वचन को हमें दिया है, हर दिन के लिए एक वचन, मत डर मैं तेरे साथ हूँ।
इस वचन को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपनी कलीसिया में अपनाने पाएं। हम इस वचन को अपनाने पाएं, हम टूटे नहीं, हम हारे नहीं, हम विश्वास रखें कि प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु अपने पवित्र मंडप में हमें छिपाएगा किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय। जरूरी नहीं है केवल ये पैंडेमिक, किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय प्रभु हमें बचाएगा और प्रभु हमें छुड़ाएगा, क्योंकि ये उसका वायदा है। और प्रभु का वचन कहता है कि उसकी वाणी बिना अपना उद्देश्य पूरा किए वापस नहीं लौटती है। आज के दिन हम अपने जीवन में, अपने परिवार में इस वचन को अपनाएं कि हम अपने प्रभु पर हर हालत, हर परिस्थिति में पूर्ण भरोसा रखेंगे, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि वो हमें अपने पवित्र भवन में, पवित्र मंडप में हमारे चारों ओर घेरा बनाकर हमें हर विपत्ति से छुड़ाएगा और बचाएगा। इसी चैप्टर में एक वचन और है जहाँ पर ये लिखा है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। इस कठिन समय में हमने देखा बहुत लोगों के अंदर भय बहुत आ गया। जैसे ही उन्हें पता चला मेरा कोई प्रियजन कोरोना से ग्रसित हो गया है या मेरे घर में कोई कोरोना से ग्रसित हो गया, लोग तुरंत वहां से भाग गए, उन्हें छोड़ दिया। इवन जब चंगाई पाकर वो घर में भी आ रहे हैं तो उन्हें अपनाने से वो डर रहे हैं। उन्होंने उन्हें त्याग दिया। माता पिता ने अपने बच्चों को त्याग दिया, बच्चों ने अपने माता पिता को त्याग दिया। पर प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये जो संबंध है ये ही एक पुख्ता संबंध है इस पूरे संसार में। हमें सब छोड़ सकते हैं, हमारे अपने छोड़ सकते हैं विपत्ति के समय में, कठिन समय में, पर प्रभु हमें कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जनरली क्या होता है जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, बेसिकली मेरे जीवन में भी बहुत बार होता है, जैसे ही दुख आता है हम तुरंत इंसानों की तरफ भागने लगते हैं। हम सोचते हैं ये इंसान मुझे कुछ बता देगा तो शायद अच्छा होगा, ये हमें कुछ बता देंगे तो शायद अच्छा होगा। हम प्रभु पर से टोटली अपना यकीन हटा देते हैं, पर प्रभु इंतज़ार करते हैं। प्रभु का कहना है कि तुम विश्वास रखोगे तो महिमा देखोगे। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो जैसे प्रभु वापस नाजरत अपने शहर गए थे, वहाँ के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए वो वहाँ चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सके। ठीक उसी प्रकार वो हमारे जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा पाएंगे। आज हम सबको, मुझको, सबको ये वचन अपने जीवन में अपनाना है कि हमें हर हालत, हर परिस्थिति, हर संकट, हर दुख में अपने प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो ना हमें त्यागेगा, ना हमें छोड़ेगा, वरन वो हमें छिपा लेगा। उस कठिन समय में वो हमें छिपा लेगा, वो हमें बचा लेगा। आज इस वचन को हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने परिवार में अपनाएं और प्रभु को मौका दें कि वो हमारे जीवन में काम करे और हमें छिपाए, क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, ये उसका वायदा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे और अपनी ग्रेस को हम में भरे, पवित्र आत्मा से हमें भरे, ताकि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर हम केवल अपने प्रभु के महिमा का कारण बने, उद्धार का कारण बने। प्रभु हम सबको आशीषित करें।